तो मंदिर बनवाने से जुड़े पैसों का दुरुपयोग और मंदिर के सामान का गलत उपयोग करने से कौन कौन से दुख और परेशानियां झेलनी होती है, ये भी जानते हैं। पंडित जी ये बताएं, ये तो मुझे लगता है जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं और उससे लोगों को दुख झेलना पड़ता है, पता ही नहीं होता है आपने क्या गलती कर दी। देखो ऐसा है ना कि या हम अज्ञान तो नहीं कहेंगे, इसको अज्ञान कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अज्ञान इसलिए किसी को नहीं होता है कि संसार के जितने लोग हैं, जब भी आप बुरा काम करने चलते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत काम है, मत करो। लेकिन आप उस आवाज को दबा करके गलत काम करते हैं जी। इसलिए कि सबके अंदर प्रभु विराजमान है। निज प्रभुमय देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। पूरा संसार प्रभु का है और पूरे संसार के लोगों के हृदय में प्रभु हैं। तो जब प्रभु आपके अंदर हैं तो आप जब भी गलत काम करना चाहते हैं तो तुरंत प्रभु रोकते हैं कि ये गलत काम है, मत करो। लेकिन उसकी उपेक्षा करके आप गलत काम करते हैं। जैसे मंदिर का निर्माण है या मंदिर का नवीनीकरण है, उसका धन अगर आपको प्राप्त हुआ है, उसको आप निजी उपयोग में लाते हैं, उसको आप अपने भोग विलासिता में उपयोग करते हैं, तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। और ये पाप जल्दी कटने वाला नहीं है। इस पाप को काटने के लिए आपको मंदिर में अपने सर पे ईंट उठा करके श्रमदान करना चाहिए। और किसी मंदिर के अधिकारी या कार्यकर्ता ने मंदिर के सामान का यदि गलत उपयोग किया है तो उसका अगला जन्म दरिद्र के रूप में होगा और भीख मांगते पैदा होगा, भीख मांगते मरेगा। जो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं उसे पैतृक श्राप मिलता है। जिन लोगों ने पैतृक संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा किया है उनके जीवन में धन और सुख का अभाव रहेगा। ऐसे सभी लोगों को मंदिर बनवाने में सहयोग करना चाहिए। किसी पुराने मंदिर में रख रखाव के लिए मदद करनी चाहिए या मंदिर जाकर श्रमदान करना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप अपना ये जीवन ठीक रख रहे हैं, अगर इस जीवन में आप किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप अगर थोड़ा सा भी पुण्य करेंगे तो उस पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप अनीति और अत्याचार पूर्वक सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी।